नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको पता है चिंता और तनाव के कारण अल्सर हो सकता है? क्या है स्ट्रेस अल्सर? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने टॉपिक चुना है स्ट्रेस अल्सर जी। तो ये होता क्या है? अल्सर्स कई तरह के होते हैं, ये कैसा अलग है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? जी देखिए, अच्छा विषय है और जैसा कि हम बार बार आपको संजीवनी के शो में कई तरह के टॉपिक्स लेकर के आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसे विषयों पर भी बात की जाए जो थोड़ा कॉमन नहीं होते। कॉमन तो सभी लोग चर्चा करते हैं, आजकल व्हाट्सएप वगैरह पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है, पर उस पर ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। ऑथेंटिक सोर्स पर जो नॉलेज है वहीं से आपको नॉलेज लेनी चाहिए। स्ट्रेस अल्सर, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो जाता है, वो अल्सर या वो छाला जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण होता है, यानी ऐसी कोई भी स्थिति जो हमारे शारीरिक और मानसिक बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। ये आप समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से इसको। ये अल्सर आमतौर तो पेट में होते हैं या थोड़ा अपर जो हमारा ट्रैक होता है उसमें ये होता है। पेट में अधिक एसिड के कारण भी अल्सर बनते हैं, जिनको हम स्टोमक अल्सर बोलते हैं या पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। वो थोड़ा इससे भिन्न होते हैं, ये समझाना जरूरी है आपको। हमारे पेट में नॉर्मली एसिड तो बनता ही, आपको मालूम है। जब वो एसिड सीक्रेट होता है, क्यों सीक्रेट होता है? क्योंकि वो पचाने में सहायक होता है। भोजन जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाने में सहायक होता है। लेकिन जब गलत डाइट और लाइफस्टाइल के कारण पेट में एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर जो स्टमक की अंदर लाइनिंग है उसमें थोड़ा सा छाला बन जाएगा, इरोजन्स बन जाते हैं, वहाँ थोड़ा जैसे छिल जाता है, वो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर के जो कारण है मुख्य रूप से वो तो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। यानी कि जिसको पेप्टिक अल्सर होगा तो वहाँ दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं डाइट गड़बड़ है उसकी या लाइफस्टाइल गड़बड़ है। लेकिन जो स्ट्रेस अल्सर है उसका मूल कारण स्ट्रेस होता है। तो पेट का अल्सर तो एक होता है, पहले जो उसमें क्या होगा, एसिडिटी होगी, फिर पेट में जलन शुरू होगी। ऐसा नहीं कि एकदम से अल्सर हो जाएगा आपको, काफ़ी दिन बाद जब ये लक्षण चलते रहते हैं फिर वहाँ पर आपको एक डिक्लेयर किया जाता है, डॉक्टर कहता है कि आपको पेप्टिक अल्सर हो गया है। लेकिन जो स्ट्रेस का जो अल्सर होता है वो एकदम से बन जाता है और मुख्य कारण उसमें, जैसा मैंने शुरू में बताया, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। अधिक चिंता यदि आप करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको रहती है, बहुत ज़्यादा अगर आपको माइंड में कुछ विचार चलते रहते हैं तो उसके कारण अल्सर बनता है। और सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो हमारी पीएच जो होती है ना, आपने सुना होगा कि एल्कलाइन और एसिडिक, तो पीएच एसिडिक हो जाती है। अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षण तो आमतौर पर सेम ही होते हैं दोनों प्रकार के अल्सर्स में। उसमें पेट में बहुत तीखी जलन होती है, बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभार ज़्यादा छिल जाए तो उसमें हल्का ब्लड भी आ सकता है, वॉमिटिंग के माध्यम से या कभी कभी स्टूल के माध्यम से आपको ब्लड आ जाता है, और जिसके कारण फिर त्वचा में पीलापन या फिर लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें होते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने खान पान में क्या बदलाव करें, या अगर स्ट्रेस अल्सर आपको है तो उसका उपचार कैसे करें। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे और कुछ चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में, खान पान में बदलाव करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा। एंड हमारे डॉक्टर्स तो आपके साथ अवेलेबल होते ही हमेशा, उनसे कभी भी बात करके डिटेल में अपने इस स्ट्रेस अल्सर का आपको उपचार करना चाहिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्योंकि बात हम कर रहे हैं स्ट्रेस अल्सर की और स्ट्रेस जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर आज के टाइम में हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान से जुड़ा होता है, तो क्या किस तरह का अंतर होना चाहिए, किस तरह की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमारी लाइफ? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे भोजन में अगर एसिडिक फूड हम खा रहे हैं, इसका ध्यान करना है आपको।
तो एसिडिक फूड तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी अल्सर बन चुका है, तो आगे अब और कैंसर की इंतजार नहीं करनी। आयुर्वेद में जिसको हम कहते हैं ना पित्तवर्धक भोजन, आपको बार बार इसमें हम बोलते रहते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है या टोबैको है, गरम मसाला सब्जी में बहुत डालते हैं लोग, या इवन प्याज लहसुन अदरक बहुत तड़का लगाते हैं, टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, सब जो एसिडिक फूड है। इसके साथ साथ जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इवन दही को लोग सोचते हैं कि दही खट्टा जो है वो अल्कलाइन होता है, कुछ लोग कहते हैं दही कूलिंग होता है, नहीं गर्म होता है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, एग्स का सेवन करते हैं, तो सब जानते हैं कि तासीर गर्म होती है इनकी। या जो भोजन आप सेवन कर रहे हैं, कई बार पैकेट वाली चीज़ें नमकीन वगैरह खा रहे होते हैं, उनमें अगर केमिकल्स डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, आजकल तो ऐसे ही पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है सब्जियों में, फलों में, तो ये नहीं करना है आपको, इनको बंद करना है। एल्कलाइन भोजन आपको सेवन करना है, और उसमें क्या है, बहुत सरल चीज़ें मिलती हैं, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, नारियल पानी का आप सेवन कर सकते हैं, हरी पत्ते की सलाद सेवन कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जो भी है, थोड़ा ध्यान रहे कि मीठे वाले फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, खट्टे फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खाने में जो है मूंग दाल, खिचड़ी, पोहा, उपमा, दलिया, ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। कुछ लोगों को दलिया सूट नहीं करता, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप सेवन करें। हरी सब्जियों में लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, पेठा, ये बहुत ही लाभकारी हैं। इनका सेवन करने से अंदर से आपकी अल्सर की हीलिंग भी होती है, और आपके जो अंदर से जो पीएच की हमने बात की, आपका पीएच भी अल्कलाइन होता है। तो कुल मिलाकर के हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, समय पर भोजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो है ये बीच बीच में खाते रहते हैं ना लोग, कहीं नमकीन खा लिया, भुजिया खा ली, और आजकल तो स्ट्रीट फूड भी मिलता है सब जगह, कहीं समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए, ये नहीं चाहिए। और लाइफस्टाइल की और थोड़ा डिटेल में अगर समझें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रात को समय से सोएं। रात को देर तक जगने से भी आपको एसिड बनेगा ज़्यादा, तो रात को 10 बजे तक सोना चाहिए। सुबह 5-6 बजे उठेंगे तो 7-8 घंटे की नींद हो जाती है। उठ करके सुबह थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन करिए, क्योंकि हम स्ट्रेस अल्सर की बात कर रहे हैं, तो माइंड को भी आपको रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। समय पर भोजन करें, बीच बीच में स्नैकिंग की ये जो आदत है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करती है। और अगर स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस अल्सर है तो स्ट्रेस तो होगा ही, तो उसको भी मैनेज करना बहुत आवश्यक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब बदलाव करने के साथ साथ जीवा के डॉक्टर से भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थिति आपकी एडवांस हो चुकी है अभी। तो इसमें प्रॉपर मेडिसिन्स भी चाहिए, क्योंकि बिना मेडिसिन से आपकी अल्सर की हीलिंग नहीं होगी। केवल एक एंटासिड गोली खा के बात नहीं बनने वाली। और माइंड वेलबींग सेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि इसमें मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे माइंड से भी जुड़ा हुआ है। कहीं मानसिक तनाव, चिंता, या जो इस तरह के जो इमोशंस हैं हमारे, नेगेटिव इमोशंस, इवन जेलसी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये भी बॉडी के अंदर हीट बढ़ाते हैं। घबराना नहीं है, हमारे पास पूरा पैकेज है। डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स, माइंड, इंद्रियां, सेंसेस, आत्मा, हर लेवल पर जीवा में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं और उनको बहुत लाभ मिलता है। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, किसी भी तरह का अल्सर हो, उसका आयुर्वेदिक कारण आप उसके पीछे क्या देखते हैं, और जीवा मंत्र क्या है? देखिए, अल्सर तो एक शब्द है। अभी हमने पेट के अल्सर की मुख्य रूप से बात की। वैसे अल्सर को आयुर्वेद में व्रण कहा गया है। व्रण यानी कि एक तरह का जख्म हो जाए, घाव बन जाए। और 2 प्रकार के व्रण जो है उसमें लिखे हैं, एक दुष्ट व्रण है और एक शुद्ध व्रण है। दुष्ट का मतलब होता है जो बहुत क्रॉनिक हो। दुष्ट का मतलब यहाँ दुश्मन नहीं है, जो आपका घाव बहुत क्रॉनिक हो जाता है, और एक तरह से कहते हैं ना, नॉन हीलिंग अल्सर्स भी कई बार उसको कह देते हैं। तो ये जो आपके अंदर शरीर में कहीं पर भी बन सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए प्रॉपर चिकित्सा बहुत जरूरी है। जहाँ तक पेट के अल्सर की बात जो आज हम कर रहे हैं उसकी बात करें, तो आयुर्वेद में शूल रोग लिखा हुआ है। कई प्रकार के शूल हैं, यानी कि शूल का मतलब होता है यहाँ दर्द, पेन, जिसमें
अन्न द्रव शूल एक है जिसको हम पेप्टिक अल्सर आमतौर पर कहते हैं, एक परिणाम शूल के नाम से लिखा है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो ये दो प्रकार के अल्सर बहुत डिस्क्राइब्ड है, अच्छी डिटेल में उनका वर्णन है, और इनका जैसे कि रूट कॉज क्या है और उनके प्री सिम्टम्स यानी कि बिफोर द डिजीज हैज मैनिफेस्टेड कौन कौन से पूर्व रूप हैं उनके, फिर जब मैनिफेस्ट होती है डिजीज तो लक्षण क्या है या फिर उनकी संप्राप्ति क्या है, कैसे पैथोजेनेसिस उनकी शरीर में बनी, और फिर उसका चिकित्सा सूत्र क्या है। ये जीवा का पूरा कंप्लीट ये प्रोसीजर आपको समझा रहा हूं मैं। जीवा में शास्त्र में जो भी वर्णित चिकित्सा सूत्र है उसके अनुसार ही चिकित्सा की जाती है। और जीवा के सभी डॉक्टर्स, उनको हमने ट्रेनिंग दी है इसकी कि जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स है उसके तहत ही सबसे पहले रोग का मूल कारण पता लगाते हैं, उसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देते हैं, डाइट देते हैं, लाइफस्टाइल, माइंड वेलबींग सेशन और पंचकर्म यानी कि शोधन चिकित्सा भी आपको हम कराते हैं। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं, काफ़ी सारे पुराने रोग जो डिफ़िकल्ट जिनको कहते हैं लाइलाज जो रोग हो गया है वो अंत में जीवा में आते हैं और बहुत सफल उपचार हम आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। विशेष तौर पर जैसा मैंने कहा कि क्रॉनिक एंड जो इनक्योरेबल कंडीशंस हैं, विशेष हमारे जीवाग्राम में पूरे वर्ल्ड से बहुत पेशेंट आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जो निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो आज का विषय हमने लिया है स्ट्रेस अल्सर, तो स्ट्रेस अगर आपको है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को कैसे आपको प्रसन्न रखना है, ये बहुत आवश्यक है। तो जीवा की एक तो स्ट्रेस फ्री टेबलेट ही हमने बनाई हुई है इसी पर्पज़ के लिए कि माइंड आपका शांत रहे। समय समय पर जीवा क्लिनिक में जाकर के थोड़ा शिरोधारा कराइए, बहुत अच्छी चिकित्सा है ये, बहुत अच्छी थेरेपी है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और अपनी प्रकृति के अनुसार आपको अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी डाइट और सब चीज़ व्यवस्थित करनी है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि थोड़ा सा एक कदम आप हमारी तरफ बढ़ाइए तो हम आपके साथ हैं वहाँ पर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जीवन जी रहे हैं, कोई पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल है, वो फिर बहुत दिन तक नहीं चलता है। वो एक समय आएगा कि फिर आपको पछतावा भी होगा और हो सकता है वो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि फिर कोई भी इलाज आपको वहाँ पर सफलता ना मिले इलाज करने से। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है। बिफोर इट गेट्स बैड तो आप आयुर्वेद में आ जाइए, जीवा से जुड़ जाइए। और यही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं, केवल ट्रीटमेंट नहीं। जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी हमने जो है कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बनाए। विदेशों में तो बहुत कंट्रीज़ में हमारी एकेडमीज चलती हैं, जापान में, फ्रांस में, पोलैंड, वहाँ लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। और लोग हमें कहते हैं कि हमारी जो आयुर्वेद ने हमारी लाइफ बदल दी है। तो हम तो भारत के रहने वाले हैं, भारत के अंदर आयुर्वेद है। तो आपसे भी सभी से निवेदन है कि आज से थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति अपना थोड़ा जो कहते हैं ना इंटरेस्ट, उसको बढ़ाइए और जीवा में आइए। जीवा में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और हमारे सपोर्ट स्टाफ आपकी सहायता के लिए भी मौजूद है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। हार्मोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए आपको बताएंगे ये सब डॉक्टर चौहान, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिएगा संजीवनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइंस 8860104040 खुली हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें, अपनी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ कर सकते हैं। और चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हार्मोन्स को हेल्दी बैलेंस्ड रहे, क्या डाइट होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता हार्मोन्स होते क्या है। नाम सुना होगा आपने भी। ये हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो हमारे फंक्शंस चल रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये बॉडी में ट्रेवल करते हैं, किसी जगह स्टिमुलेट करते हैं, किसी चीज़ का सीक्रेशन कराते हैं, जूसेस का सीक्रेशन कराते हैं। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी प्रकृति के अनुसार डाइट आपको लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कहता हूँ अपनी प्रकृति आप जानिए, वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है। नहीं मालूम तो हमारी वेबसाइट पर एक टेस्ट है, वो फिल आउट करके आपको पता चलेगा। दूसरा जो है सिंपल आपको रखना है कि अपना खाना पीना जो भी खाएं वो बैलेंस डाइट हो,
हल्का सुपाच्य भोजन हो। वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपको गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा जो है फ्राइड चीज़ें, और नियमित रूप से व्यायाम करना है, इतना सही करना है। फाइनली मन को भी शांत रखना है, क्योंकि माइंड से स्ट्रेस के कारण भी आपके हार्मोन्स में डिस्टरबेंस बहुत कॉमन है। इसलिए जीवा मेडिटेशन एवरी डे यू शुड डू। यूट्यूब पर जाइए, जीवा मेडिटेशन सर्च करिए, हर रोज करना है, सोने से पहले करो, सुबह भी करिए, बहुत फायदा होगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, और इसके लिए अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।